नमस्ते। तो आज हम फिर बात करेंगे बिहार फ्लड्स के बारे में, कुछ ऐसे 2 पॉइंट्स जो बिहार फ्लड्स को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। मैं एक बिहार फ्लड्स पे वीडियो बना चुकी हूँ जो मैंने अपलोड की थी सिर्फ इन्वायरमेंटल कॉजेज़ के ऊपर और कुछ सॉल्यूशंस पर, जिसको अप्लाई करके समवॉट डिजास्टर सॉल्यूशंस को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं और धीरे-धीरे साल भर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह नेपाल बिहार के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और सैंड माइनिंग किस तरह से फ्लड्स पर इम्पैक्ट डालती है। आइए जानते हैं। वेस्ट चंपारण में एक बिखनाथोरी नाम से विलेज है जो हमेशा वाटर क्राइसिस से जूझता रहता है। इंस्टेड हैविंग अ वाटर बॉडी, एक रिवर वहां से फ्लो करती है जो कि है पंडय रिवर, एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है बिटवीन नेपाल एंड बिहार। ये पंडय रिवर का कंट्रोल नेपाल में है। बिखनाथोरी के विलेजेस को 3-4 किलोमीटर चलकर नेपाल से पानी लाना पड़ता है। जब बिहार गवर्नमेंट की इस इशू पर नजर पड़ी थ्रू मीडियाज, आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स, तो यहाँ पर 2 सोलर पंप लगाए गए। इन सोलर पंप लगाने से पहले यहाँ टैंकर्स भेजे जाते थे विद 5000 लीटर्स अप्रॉक्स वाटर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट हियर इन दिस विलेज। बट इन 2017 यहाँ 2 सोलर पंप लगाए गए विद द एक्सपेंस ऑफ 18 lakhs। पर 2017 में ही फ्लड से कारण एक सोलर पंप खराब हो गया और दूसरा नॉन फंक्शनल हो गया। अभी इंडिया और नेपाल के रिलेशंस जो है वो काफी अनस्टेडी है, पर प्रेजेंटली न्यू दिल्ली और काठमांडू के बीच इस इशू पर बात चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन इस इशू पर काफी देर काम कर रहा है। तो इसी दौरान पंडय रिवर के जो विलेजेस है लाइक बुद्धनगर, रामनगर इन द साइड ऑफ नेपाल और बिखनाथोरी, देन खैरतिया एंड भवानीपुर इन द साइड ऑफ बिहार इन इंडिया, तो विलेजर्स ने पंडय रिवर को 3 चैनल्स में स्प्लिट किया। फर्स्ट चैनल वाज गोइंग टू नेपाल विद 40% ऑफ वाटर, बाकी के जो 2 चैनल्स थे वो बिहार को मिले विद 30% वाटर ईच। ड्यूरिंग समर सीजन द वाटर लेवल इन द चैनल्स ड्रास्टिकली डिक्रीजेस, ड्यू टू विच स्कैरसिटी ऑफ वाटर काफी ज्यादा हो जाती है इन द बिहार साइड। क्यों? क्योंकि नेपाल काफी हद तक पानी अपने चैनल की तरफ डाइवर्ट कर देता है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे जो हमारे एसएसबी जवान है, दैट इज अ सीमा सुरक्षा बल, उनको नेपाल की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। 2019 में नेपाल ने थोरी विलेज और नेलवर बस्ती में अमेजिंग कम्युनिकेशन बनाने के लिए एक ब्रिज बिल्डअप किया है, एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है, जिस वजह से पंडई रिवर से जो 2 चैनल्स बिहार के विलेजेस की तरफ आ रहे थे वो ब्लॉक हो गए हैं। या तो ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है बाय द नेपाल गवर्नमेंट टू क्रिएट इनकन्वीनियंस फॉर द एसएसबी जवान्स एंड द विलेजर्स, या फिर इट जस्ट गॉट ब्लॉक ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। ऐसी बहुत सारी अननोटिस रिवर्स हैं जो काफी बड़ा रोल प्ले करती है इन द डिस्ट्रिक्ट्स लाइक किशनगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज districts of Bihar. It's time for the Bihar government to focus on these unnoticed rivers. I wish कि इनकी सफरिंग जल्दी खत्म हो, because this is the condition or this is the phase where Bihar government should look into and supply the needful to the villages. बिहार गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लाई है जिसमें 25 डिस्ट्रिक्ट्स जहां से सैंड माइनिंग होती थी वो घटाकर 15 डिस्ट्रिक्ट कर दी है, पर यूनिट्स ऑफ सैंड माइनिंग बढ़ा दी है। बिहार कैबिनेट ने 2019 में स्पेसिफाई कर दिया था कि ज्यादा से ज्यादा 200 हेक्टेयर जमीन कोई कंपनी अपने अंडर सैंड माइनिंग के लिए रजिस्टर करा सकती है। ड्यूरिंग मॉनसून, दैट इज बिटवीन जून एंड सितंबर, सैंड माइनिंग टोटली बैन है, पर फिर भी इलीगल सैंड माइनिंग चलती रहती है और इसे स्ट्रिक्टली मॉनिटर ना करने की वजह से बिहार गवर्नमेंट को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है। The main hotspot of sand mining is the river zone. Heavy machineries ला के बालू को निकाला जाता है जिससे इकोलॉजी ऑफ रिवर्स काफी बर्बाद होती है। इस चीज को स्ट्रिक्टली मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। हाँ, गवर्नमेंट ये कहती है कि वी आर टेकिंग अ वेरी गुड जायजा विद द ड्रोन्स, बट यहाँ पे ड्रोन भी बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। रिवर गंगा हैज शिफ्टेड इट्स कोर्स
for about 5 to 6 kilometers from its original path. Illegal sand mining in the Son River is the cause for it. Illegal sand mining की वजह से पाइन इरिगेशन सिस्टम को भी काफी फर्क पड़ता है। अभी हाल में ही जो अनलॉक 1 अनलॉक 2 हुआ है इंडिया का आफ्टर द लॉकडाउन, बंका सैंड माइनिंग का हॉटस्पॉट बन गया। चंदल रिवर बालू की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है तो एम्बैंकमेंट से बालू निकाली जा रही है, और तो और गवर्नमेंट ने एरियाज रिस्ट्रिक्ट कर दिए है, वहां से भी सैंड माइनर्स इलीगली सैंड निकाल रहे हैं। द सिचुएशन ऑफ गोहालू एंड कर्मा घाट्स आर इक्वली वरिंग, क्योंकि अभी हाल में ही एम्बैंकमेंट्स को रिपेयर किया गया है और एम्बैंकमेंट्स ब्रीच होने का डर है। इट्स नॉट ओनली द रिवर्स ऑफ द बंका डिस्ट्रिक्ट, but recently the embankments is also in threat which are recently made for the protection of floods. मॉनसून आने से पहले माइनर्स खूब सारी बालू इकट्ठा करते हैं, अपने स्टॉक यार्ड्स में रखते हैं और खूब महंगे दाम में बेचते हैं, जिससे गवर्नमेंट को बहुत लॉसेस होता है। ऑफिसर्स को ब्राइब किया जाता है एट चेक पॉइंट ताकि ट्रक्स जो है वो स्टेट के बाहर जा सके। इन हैवी ट्रक्स के भार की वजह से जो ब्रिजेस बनाए गए हैं वो भी खतरे में है। अगर इस सैंड माइनिंग इशू को स्ट्रिक्टली एडमिनिस्टर्ड नहीं किया गया, then it will give major drastic circumstances as well as impacts on villages, humans, rivers and its ecology. मैं अपने डिस्क्रिप्शन में 2 ब्लॉग्स डालूंगी जिसको पढ़ के आपको करंट सिचुएशन और रियलिटी सिचुएशन की अच्छी खासी जानकारी और मिल जाएगी। तो see my description box and click on the link to read it. I know Bihar government will do its best. अच्छा खासा पैनल बैठा है with engineers, experienced engineers as well as experts, ताकि इस इशू पे अच्छे से अच्छा सोल्यूशन निकल सके। I know बिहार गवर्नमेंट will do its best. अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो जरूर लाइक बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन इश्यूज पर विलेजर्स को बार बार प्रोटेस्ट करना चाहिए, इस इश्यूज को बार बार उठाना चाहिए। इन प्रॉब्लम्स पर मीडिया भी एक आवर रखे, इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करे ताकि लोगों के दिमाग में ये बैठे कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इन प्रॉब्लम्स का, इन इश्यूज का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए ताकि गवर्नमेंट इन इश्यूज पर रिएक्ट करे, सोल्यूशन निकाले। तब तक के लिए सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। सो थैंक यू एंड नमस्ते।